अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 32। ओके, हमने कल क्या स्टार्ट किया था? टारगेट कॉस्टिंग में मैंने आपसे अर्ज किया था, ये कल स्टार्ट किया था। तो कल क्या करते रहे हम? हाफ लेक्चर स्लोली चल रहे हैं ना। ओके, सुने सुने सुने, बस चुप कर जाए आप। बेटा गुस्सा दिला के ही छोड़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ाने दिया करें। इट्स नॉट ओके। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? एक प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हमने अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास, सेल प्राइस बढ़ाएं, कॉस्ट कम करें। सेल प्राइस बढ़ाना मुनासिब नहीं है, हमारे बस में सेल प्राइस नहीं होती। वो प्राइस इलास्टिसिटी और वो डिमांड, वो सप्लाई डिमांड से, वो मार्केट ही आपकी डिसाइड करती है सेल प्राइस को। तो इसलिए हम अगर प्रॉफिट को बेहतर करना चाहें तो हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हमने टारगेट कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी को फोकस करता है। और ये वैसे कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें तो ये टारगेट कॉस्टिंग जो है, ये प्रोडक्ट जब पहली बार डेवलप हो रही होती है तो उस स्टेज के ऊपर अप्लाई की जाती है। मार्केट असेसमेंट करके सेल प्राइस डिटरमिन करना, फिर अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना, इन दोनों के फ़र्क से आपको टारगेट कॉस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर रहते रहते आपने चीज़ बनानी है। टारगेट कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद फिर आपने करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है कि जितने में आपको लगता है कि बना पाएंगे। अगर तो आपकी टारगेट कॉस्ट के अंदर अंदर ये कहानी है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपके सवालों में होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने गैप निकलवाना होगा। बहरहाल ध्यान से देखना, ये नहीं कि बस लकीर के फ़कीर बन जाओ। एनीवेज, अगर टारगेट कॉस्ट लेट से 100 रुपये है और आपकी करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 110 115 पे चली गई है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट का गैप। इस गैप को फिर आपको रिमूव करना पड़ता है। तो ये 6 स्टेप अप्रोच है। सेल प्राइस डिटरमिन करना, प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना, इन दोनों का डिफरेंस लेके अपनी टारगेट कॉस्ट निकालना, फिर करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करके इन दोनों का डिफरेंस से कॉस्ट गैप निकालना, और फिर ऐसे स्टेप्स उठाना जिससे ये कॉस्ट गैप हमारा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये भाई एसी सारे ना 25 पे करवा दें, 26 पे करवा दें, कुछ बच्चों ने 26 पे करवा दें। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये अब आप पढ़ सकते हैं ये स्टेप्स यहाँ से भी, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। ठीक है, बस ये ज़रा तफसीलें इतनी नहीं थी, मटेरियल, लेबर ओवरहेड, 2-3 ऐसे चीज़ें आ रही थी। बहरहाल ये स्टेप्स अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको ये मेथड्स टू क्लोज टारगेट कॉस्ट गैप जो है ये नहीं पढ़ाए अभी, हैं बड़े सिंपल से, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 भी किया, और 5 से पहले एक डिस्कशन शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये मत समझिएगा ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए है, ये पहली बार इस टॉपिक में आई है बस। उसके बाद अब ये वाली चीज़ आपकी चलेगी। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मुश्किल चीज़ बच्चों को यही लगती है, तो हमने इसीलिए शुरू में डिसीजन मेकिंग इंशाल्लाह होपफुली मंडे से शुरू करेंगे हम। तो डिसीजन मेकिंग अगर मंडे का दिन आधा लग भी गया तो आधा तो बाहर डिसीजन मेकिंग होगी, हम रेलेवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के अंदर, और इसी तरह से आगे आप जब डिसीजन मेकिंग कोई 2 महीने बाद ख़त्म होगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉबेबली कुछ छोटा, अगर कोई बीच में स्टपनी लगानी पड़ी तो अलग बात है, वरना वैसे प्लान के मुताबिक कोई छोटा बीच में कर सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहती है, लेबर कॉस्टिंग रहती है, लेकिन बड़ा जो टॉपिक है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है जो मेरे प्लान में होता है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, वहाँ पर भी ये लॉसेज वाला मामला चलेगा। फिर उसके बाद बड़ा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस है, वहाँ पर भी ये मामला आपका चलेगा। इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। मुश्किल सवाल जो समझे जाते हैं ना, उनमें ये वाली चीज़ होती है। जब ये सीख लेंगे तो फिर सवाल क्या मुश्किल रह जाना है, फिर तो यही है कि फ़लाँ टॉपिक का सवाल फ़लाँ तरीके से करना है, ये पता हो। तो इसीलिए स्टार्ट में ही इसको डाल दिया। डिसीजन मेकिंग शुरू नहीं की थी अभी, टारगेट कॉस्टिंग में ही ये वाली चीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं बड़ी तफसील से। तो इसमें कल टाइम लगाया था, आज मज़ीद इस पर थोड़ा टाइम लगा के 2 से 3 सवाल करते हैं हम इंशाल्लाह। होपफुली कल ये कंक्लूड हो जाएगा। मंडे का अगर हाफ लेक्चर लगा तो लगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो भी लगेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाएं, अपने हमसायों को बता दें जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं कि अब तो डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होने जा रही है, मेहरबानी करके आ जाएं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी ये है आउटपुट, प्रोडक्ट ये है। ठीक है,
जरा 1 मिनट पॉज करें यार। अच्छा जी, तो मैंने ये अर्ज किया था आपको कि ये पेंट का डब्बा, देखो एक होता है कॉस्ट यूनिट। एसी बनाने वाले ग्री कंपनी के लिए एक एसी एक कॉस्ट यूनिट है। पंखे बनाने वाली कंपनी के लिए ये स्काई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एसके, इस एसके कंपनी के लिए एक पंखा एक कॉस्ट यूनिट है। ऐसे ही हम पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, ये हमारी पेंट बनाने वाली, रंगबाज सारे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में एक पेंट का डब्बा हमारा कॉस्ट यूनिट है। तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, एक पेंट का डिब्बा। एक पेंट के डिब्बे के कंप्लीट यूनिट पर 10 लीटर ए और 5 किलो या 5 लीटर बी मटेरियल होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि उसके अंदर कुछ ड्यूरिंग प्रोसेस नॉर्मल लॉस हो जाता है। एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस को, जो होना ही होना है। भाई पेंट बनाना है तो हीटिंग प्रोसेस से गुजारना है तो कुछ एवेपोरेट होना है। अब अगर मैंने एक पेंट के डिब्बे की कॉस्ट निकालनी है, हमने क्या करना है, टारगेट कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, तो हम करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी होगी उसके अंदर हमें चाहिए इस एक पेंट के डब्बे की कॉस्ट जितने में हमने बनाना है, तो ठीक है ना। अब क्या मैं 10 और 5 ही लूंगा? अगर लॉसेस हैं तो क्या मेरी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मैं 10 और 5 ही लूंगा? तो कॉस्ट गलत कर बैठूंगा। 10 लीटर और 5 किलो तो नहीं है, ये तो 11 लीटर और 8 किलो इनपुट होते हैं। कुछ उड़ जाता है तो कंप्लीट होकर जो आउटपुट आती है उसके अंदर 10 और 5 पड़ा होता है। तो मुझे एक पेंट का डब्बा बनाने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए मटेरियल की, ये या ये? इनपुट कुछ ज्यादा करेंगे। बाजार से मुझे 11 लीटर ए और 8 किलो बी खरीद कर लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरा एक पेंट का डब्बा कंप्लीट होगा जिसके अंदर 10 लीटर ए बचा पड़ा होगा फिर आफ्टर लॉस और 5 केजी बी। ठीक है, सरसों का। अच्छा जी, तो अब बात समझ आ रही है? कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्ट। और अगर लॉसेस हैं तो आउटपुट नहीं, इनपुट वाला मटेरियल। लॉसेस हैं, लेबर वैली बैठती है, तो आउटपुट नहीं, 9 घंटे में ये तैयार हो गया, लेकिन उनको 10 घंटे के पैसे दिए थे लेबर को, तो इसका मतलब 1 घंटा वो वेले बैठे रहे, तो वो भी क्या है, ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है। इतना टाइम वो ज़ाया कर ही देते हैं। ठीक है, एक दिन की शिफ्ट के अंदर नमाज की ब्रेक कर ली, खाने की ब्रेक कर ली, थोड़ा सा वॉशरूम चले गए वो, तो इतना को है वो नॉर्मल सा टाइम जो है वो नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, खामोशी से बैठो बंदे बन के दोनों। अच्छा, तुम और तुम्हारे साथ वाला कौन? ठीक है जी। अब इक्वेशन बनाई थी मैंने आपके साथ कि आपका जो इनपुट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, आपको आउटपुट लेने के लिए कुछ लॉस को भी जहन में रखते हुए इनपुट करना है। इनपुट करेंगे 11 तो 1 लीटर लॉस होकर आउटपुट में 10 लीटर बचेगा। इनपुट करेंगे 8 किलो मटेरियल भी तो 3 लॉस होकर आपका कंप्लीट आउटपुट में पड़ा होगा 5 किलो। ठीक है, अब मामला क्या है, ये तो समझाया था आपको। लेबर में भी ऐसे ही। ठीक है, एक पेंट के डिब्बे पर 9 घंटे लगते हैं, लेकिन वो 1 घंटा वेले ही बैठे रहते हैं, तो हमने पैसे कितने देने हैं उनको? 10 घंटे के देने हैं। ठीक है, तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी एक पेंट का डब्बा बनाने के लिए? ये नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है ना, ये कौन सा लॉस है? आगे पढ़ेंगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में, नॉर्मल एब नॉर्मल अलग अलग करेंगे तो वहां पे जाके देखेंगे। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस को कहते हैं, जो पहले से ही हमारे जहन में हमें पता है कि हमने अगर ये चीज बनानी है तो ये लॉस भी इनकर होना ही होना है, तो उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। नॉर्मल लॉस को प्रोडक्ट की कॉस्ट का, जैसे मैं कह रहा हूं एक पेंट के डिब्बे पर मेरी 11 लीटर की कॉस्ट लगेगी ये मटीरियल की, 8 लीटर की कॉस्ट लगेगी, 8 केजी की कॉस्ट लगेगी मटीरियल बी की। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वो 3 जो किलो लॉस होना है या 1 लीटर जो लॉस होना है उसको, और 1 घंटा जो लॉस होना है उसको किस में ऐड कर रहा हूं मैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। ओके, डन। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब नॉर्मली क्या करता है वो? शरारत ये करता है कि ये मिसिंग करता है, इनपुट मिसिंग करता है, सवाल में आपको आउटपुट देगा और लॉस की परसेंटेज देगा। लेकिन इसमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इसको तो मिटा देना। ये तो ऐसी मैंने ऊपर एग्जांपल की थी, ये जरा ऐसे आपको लगेगा कि इसी से अगली चीज़ें बन रही हैं। नहीं, इसी से नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही पहले किया था कि ये मामला हो सकता है, फिर मैंने जो है वो उसको गायब कर दिया। ये 3 सिनेरियोज पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर 1, मैंने कहा था कि आपको वो ये सिचुएशन दे, वो यूं लिखेगा सवाल में, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन आपने अगला देखा होगा, पढ़ा होगा, ऐसे ही लिखा होगा उसमें, अभी करवाता भी हूं। एक कंप्लीट यूनिट ऑफ आउटपुट वो रिक्वायर करता है
लेट्स से 10 लीटर ऑफ मटेरियल ए। साथ ही सवाल में उसने नीचे लिखा हुआ था लॉस, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ आउटपुट। नाउ दिस इज द इजीएस्ट सिनेरियो, आउटपुट ही दे दे और लॉस की परसेंटेज किसके साथ जोड़ दे, आउटपुट के साथ, जिंदगी आसान। तो आप क्या करोगे, आउटपुट का 10% 1, ये लॉस होना है तो इनपुट कितना करना पड़ेगा 11। अब मैं कॉस्ट कितने अमाउंट की लूंगा, इस कितने किलो या लीटर की लूंगा, 11। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, वो कह दे लॉस इज, सिचुएशन ये थी लॉस इज 20% ऑफ, अब इनपुट ही नहीं पता, उसका 20% लॉस आएगा तो कहीं इनपुट की फिगर आएगी। ठीक है, तो फिर क्या कर लें, इसको एक्स अज्यूम करें, इसको एक्स अज्यूम कर लिया तो ये एक्स का 20%, कल भी यही हो रहा था, 20% ऑफ एक्स, तो 20% ऑफ एक्स क्या बनता है 0.2x। ठीक है, 20% एक्स का 20%, ठीक है, तो 0.2x ये माइनस, तो ये x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे, तो समझा रहा हूं, करेंगे हम इसी इक्वेशन को, आज के बाद हमेशा इसी इक्वेशन की तरतीब को लेकर चलेंगे, उसी को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मास्टर करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही लिखा, बल्कि शायद मैं काफ़ी अरसे तक ऐसे ही लिखता रहूं, लेकिन साथ ही फिर शॉर्टकट बताने लग जाऊंगा, यहां तक कि जब हम कहीं कोई 80-90 लेक्चर से करीब होंगे तो फिर आपको ये इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ा करेगी, मैं फिर भी लिख दिया करूंगा, लेकिन आप डायरेक्ट किया करेंगे उसको। ठीक है, वरना टेक्निकल हो जाता है, बड़ा मसला करता है ये, आगे ऐसे बड़ी बड़ी गड़बड़ें आ रही हैं, लॉस की परसेंटेज एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, वो हैवी किस्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुनियाद ये होगी तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। चलें जी, ये अब क्या करें, ये हमारी इक्वेशन ही तो बन गई है, 15 माइनस प्लस प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करें, ये इधर चला गया, ये माइनस हो जाएगा 0.18x, 1 माइनस 0.2 करो, 15 इज इक्वल टू x माइनस 0.2x, 15 हो गया 0.8x, और अब x कितना निकल आया 15 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 18 अब 18.75 आपका इनपुट होना चाहिए। अब उसको बैलेंसिंग ले लो, आपकी मर्जी है, या आप इसको सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो 18 वैसे बैलेंसिंग भी आ सकता है, बहरहाल 18 बल्कि बैलेंसिंग ही लिखते हैं, ज़्यादा इजी है जी। कितना, यानी आपने 1 यूनिट अगर बनाना है अपनी आउटपुट का, आपका नॉर्मल लॉस होता है 20% ऑफ इनपुट, तो आपको 18.75 किलो या लीटर ऐड करने पड़ेंगे, इतने उड़ जाएंगे और ये आपकी कंप्लीट आउटपुट में पड़ा होगा। डिफरेंट तरीके से सवाल दिया हो सकता है ना। ठीक है, तीसरा सिनेरियो, केस 3, साइलेंस, नो वायलेंस। if you remain silent there will be no violence। करो जी, आउटपुट कुछ भी ले लो, 20 कर लो, आउटपुट क्या है जी 20, और लॉस का नहीं पता, तो फिर जब लॉस का नहीं पता तो इनपुट का भी, मुझे चाहिए इनपुट क्वांटिटी या इनपुट आर्स, क्योंकि मेरी तो कॉस्ट पड़ गई ना, वो जो मैंने इनपुट की है, जो उड़ गया वो उसने मुझे क्या दिया है, बस कंप्लीट होते हुए ठीक है, वो ज़ाया होना ही होना। अब यहाँ पे उसने लिख दिया लॉस इज 15%, ऐसे डिफरेंट करना ज़रा, बस चुप, लॉस इज 15%। अब दिल तो करता है कि चुप है तो ये कर लें, कितनी ज़िंदगी आसान है, आउटपुट ही गिवन है और उसकी परसेंटेज है लॉस, लेकिन ऐसा नहीं करना पूरे सीएमए के लिए, आज के लिए नहीं है। जो हमने रूल कभी भी, मैंने रूल के तौर पे आपको चीज़ बताई है, वो सारे सीएमए के लिए बताई है, और जब जब वो चीज़ आती है बार बार वही काम कर रहे होते हैं, तो ये भी पूरे सीएमए के लिए। अगर आपको कभी लॉस की परसेंटेज दे और ये ना बताए कि ये लॉस इनपुट का इतने परसेंटेज आउटपुट का, तो आपने किसका लेना है हमेशा, तो इसको आपने खुद से ऑफ इनपुट, ये मैंने लाल किया, लाल, ये अज्यूम करेंगे कि ये हमने अज्यूम किया है, ओके, अज्यूम करेंगे कि ये लाल है, नहीं लाल तो नज़र आ रहा है। अब वही वाला काम दोबारा हो जाएगा, कर लोगे,
और बोलो यूं कर लो 20 प्लस 0.15x इज इक्वल टू x। अब डायरेक्ट लिखो x जो है वो ये 0.15 इधर माइनस होगा तो 0.85 बनेगा। 0.85x है, x रह जाएगा इधर। 0.85 को 20 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 23 ये राउंड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा सवाल है ना, ऐसे ही बस लिखते गए और बनता जा रहा है। ठीक है, अब आप लॉस की परसेंटेज निकाल सकते हैं, या आप x पहले लिख के बैलेंसिंग निकाल लें, या आप चलो पिछली दफ़ा बैलेंसिंग निकाला नहीं तो वैसे कर लेते हैं। अब इस 23.53 का आपने सही लिखा है 15% जी 3 डन जी। तो अगर आपने 1 यूनिट बनाना है तो इनमें से ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं। बेसिकली ना बेटा, एक चीज़ है आपकी इनपुट, दूसरी है आउटपुट। तो दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं बेसिकली, तो दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि आपका एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट दिया हो या एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया हो। तीसरा तो साइलेंट केस है ना, तो वो साइलेंट केस में मैंने अलग से एक केस बना दिया, उसमें करना आपने क्या होता है इनपुट। इसको नोट करें, अब आगे चलते हैं। फिर ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा कि ये पॉसिबली इस तरह से कह सकता है, बाकी हमने इस तरह से नहीं सॉल्व करना। हम अपनी इक्वेशन को उसी तरह से रखेंगे जैसे मैंने अभी आपको लिखवाई है। जहन में क्या हो, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट। क्वांटिटी के लिए, लेबर आर के लिए आउटपुट जो और आपने एक्चुअल लगाए, उन्होंने काम किया, फिर प्लस लॉस उसका क्या होता है आइडल टाइम, वेला टाइम, वेला बैठे रहे, जो वेले बैठने के पैसे ले गए, वो आइडल टाइम है, लेबर का लॉस है। ठीक है, तो आउटपुट प्लस आइडल टाइम, जैसे आप लोग यहाँ वेले बैठते हैं जी, तो पैसे देते तो नहीं वैसे, लेकिन ये वालदैन का तो नुकसान कर रहे हैं ना, आइडल टाइम ना निकाला करें यहाँ पे जी। वालदैन ये कह रहे होंगे आइडल टाइम में काट दो बिचों, ठीक है नॉर्मल लॉस, आउटपुट लॉस इनपुट। मैं सामने नहीं कर रहा, कह रहा हूं दिमाग के अंदर ये अब नक्शा बन जाए, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट। अब ये मटेरियल है तो मटेरियल के लिए यही हो जाएगा, लेबर है तो लेबर के लिए ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं ना जानी है, नहीं ना जानी, नहीं ना जानी, ये देखो ना भाई, आपने एक लीटर अगर लॉस होना है तो इनपुट कितना करना है 11, तो ये इस तरह से बनी है, माइनस क्यों आएगा 11 माइनस 1 करें तो 10 आता है। अगर मैं यूं लिख दूं इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट, तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी, लेकिन हमने उलट लिखा हुआ है, उसकी वजह होगी कोई, जैसे कहा है, बस समझ लो कि ये ऐसे है क्यों किया, इसकी अफादियत तो आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होगी आप पे धीरे धीरे। हाँ जी बच्चों, पेंट का डब्बा नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा बड़ा करिए ना। अच्छा बेटा अच्छा, लाल कर देता हूं अभी मैं, ले जी। अब सवाल आपको देगा तो वो ये अभी देखते हैं, ये सिचुएशन है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे सीएमए में ये नहीं समझोगे ना आज, इसने जान नहीं छोड़नी आपकी, खज्जल करेगा आपको। ठीक है, सवाल में आपको ये बताया करेगा एक कंप्लीट यूनिट पर लेट से 10 लीटर है, और साथ ही लिखा होगा कि जी नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, जो पसंद है आईकैप को, या खामोश होगा तो हमने लेना किसका है इनपुट। तो ये फिगर गिवन होगी, ये 20% अगर गिवन है तो 20%, ये पता नहीं है 20% ऑफ एक्स, ये एक्स, इससे सॉल्व किया करेंगे। लिखना ऐसे ही है, वैसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ठीक है, शुरू करें काम। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, आ कंपनी से पहले रिक्वायरमेंट, कंप्यूट करो एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, वो जो हमारा स्टेप होता था ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकालो, शोइंग सेपरेटली कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी एंड लेबर। अच्छा जी ठीक है, मैंने कहा किसी की फनकारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट गैप उसने नहीं मांगा, शायद इसी वजह से उसके डेटा के अंदर, ये असल में ना आई कैप की एग्जांपल, ये आई कैप की एग्जांपल ये थी, लेकिन इसके अंदर ना सारी चीज़ें वैसे कवर नहीं हो रही थी जो मैंने समझाई थी, इसमें मैंने सारे केसेस कवर किए थे, तो ये फिर एग्जांपल मैंने खुद बना ली थी। कॉपी यहीं से ही मिलता, यहीं ये सवाल सामने रख के ये सवाल बनाया था, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर पूरी तरह से नहीं थी वो यहाँ पे पूरी कर दी थी हम, इसलिए मैंने ये सवाल आपको होमवर्क में दे दिया था, लेकिन अब करवाता हूँ, है बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये जो हमारी स्टेप में पड़ी हुई है, ये
यानी उसने सेलिंग प्राइस सवाल में नहीं दी, बेसिकली मैंने सवाल बनाया था, नहीं दी, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं बताया, तो टारगेट कॉस्ट नहीं निकल सकती। एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो निकालनी है, लेकिन जब टारगेट कॉस्ट नहीं है तो फिर कॉस्ट गैप भी नहीं निकल सकता ना। इसलिए रिक्वायरमेंट ही क्या है, सिर्फ ये स्टेप, सबसे मेन स्टेप भी यही है, और ये लॉसेस वाली गड़बड़ भी यहीं पे ही आती है। ओके, शुरू करें काम यार, 24 पे कर लें। आज तुसी मारे जाना है, मैंने लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट बीटा, अ कॉस्ट एस्टिमेशन स्टडी हैज प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ बीटा। ठीक है जी, अलग होके बैठो यार, थोड़ा सा बस कर दो, इधर हो जाओ, थोड़ा सा तुम हो जाओ इधर, और इधर वहीं हिल नहीं लेना, इधर हो जाओ बेटा, जल्दी करो। समझ लो मैंने इज्जत रख ली है तुम्हारी, माय प्लेयर। अच्छा जी, कॉस्ट से रिलेटेड कोई डेटा है, डायरेक्ट मटेरियल ए के बारे में कहता है कि ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ बीटा रिक्वायर्स 12 kg ऑफ मटेरियल ए। नाउ व्हाट इज दिस 12 kg? आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट, और लिख ले यार, डेथ बढ़ जाती है इसको भी तुम लोगों के साथ। उसके बाद बट, और बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 20% ऑफ, तो ये सिनेरियो 2 बन गया, ठीक है, कि इनपुट नहीं गिवन, आउटपुट दे दिया और लॉस को जोड़ दिया उसने इनपुट के साथ, तो वो एक्स वाला केस बन गया। मटेरियल ए कॉस्ट करता है 18 पर किलो। अब मामला ये है ना कि जो बच्चे ये लॉस वाला, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वो करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हुए क्या करेंगे, 12 × 18, जो कि गलत है। 12 किलो तो लगना ही नहीं है, ईच कंप्लीट यूनिट पर 12 लगना है, लेकिन 20% इनपुट का लॉस भी हो जाता है, तो 12 से ज़्यादा खरीद के लाना पड़ेगा इस एक यूनिट के लिए हमें। हमारे एक यूनिट की कॉस्ट 12 किलो ए नहीं है, कुछ ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल बी के बारे में कहता है ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 8 लीटर ऑफ मटेरियल बी। अब ये क्या है, ये भी आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट था, ये भी आउटपुट है। बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ, सुभान अल्लाह, ये तो आसान वाला केस, सिनेरियो 1 बन गया है ना, ये आसान है। अब ये नहीं था ना अगले सवाल में, इसलिए मैंने सारे वो जो सिनेरियोस थे ना वो सारे इधर रखे हुए हैं जो पॉसिबली आ सकते हैं। मटीरियल सी भी है, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर 4.8 मीटर्स ऑफ मटीरियल सी। नाउ दिस इज आउटपुट, ये भी क्या है, आउटपुट। बट देयर विल बी अ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ, अब चुप है, सिनेरियो 3। ये तीनों तरह से सवाल आते हैं, तीनों तरह से। पहले वाला बहुत कम, ये सिनेरियो 1 बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि सीधा सीधा है, ठीक है ना। तो यही काम करता है, या इनपुट बोल देगा या चुप होगा, तो हम इनपुट के तौर पे कर देंगे उसको। मटेरियल कॉस्ट है 14। तो गलती करने वाले क्या करेंगे, इन फिगर्स को उठाएंगे, 12 × 18, 8 × 10, 4.8 × 14, जो कि गलत है। जब लॉसेज हैं तो फिर आपको कुछ ज़्यादा जो वो मटेरियल लेना पड़ेगा, ऐसे ही है। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर के बारे में कहते हैं ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 10.5 लेबर आवर्स। आउटपुट में इतना लगा होगा, इतने घंटे कंप्लीट यूनिट पर लगते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 30% ऑफ द इनपुट टाइम विल बी वेस्टेड। अनअवॉइडेबल कहते हैं नॉर्मल को, एक्सपेक्टेड को, अनअवॉइडेबल होता है ये, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड, तो यही अनअवॉइडेबल जो होता है यही नॉर्मल लॉस होता है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। और जब कभी प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके अब नॉर्मल लॉस देखेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा। लेबर इज पेड एट 80%। लो जी, काम तो हो गया, करना तो हमने सिर्फ क्या है, चलो आज ऐसा है कि आज मैं पहला दिन है तो वो इक्वेशन अंग्रेजी में लिख भी दूंगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हमने इंशाल्लाह पहुंचाना इसी तक है कि हम ज़बानी इसको करने लग जाएं, ठीक है। और बहुत भी मसला हुआ करेगा तो सिर्फ पर्चे में लिखा करेंगे OP प्लस लॉस इज इक्वल टू IP, ऐसे कर लेंगे, दिमाग के अंदर नहीं बन रहा होता तो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। पर आज तो अंग्रेजियाँ लिख के बेहतरीन, तुमने बात नहीं करनी उससे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। इधर एजाज, इस पर नज़र रखो, इस पर हाथ खड़ा करो,
दूसरे को कहो ऊपर उठ के बैठे ज़रा, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई ये बात करे इशारे से भी तो मुझे बताना, इनको आज निकाल देंगे। बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन है हमारी। और क्लास के बाद मुझे मिलो भी सही, कौन सी ज़रूरी बात है, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ जी। क्या निकालना है भाई? एक्सपेक्टेड कॉस्ट चाहिए पर यूनिट ऑफ बीटा, यानी एक बीटा बनाने पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो अब ये भी नहीं कर सकते सारे इकट्ठे करें, उसने कहा अलग अलग दिखा दो, तो अच्छी बात है, अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल ए की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल ए की कॉस्ट। अब इधर देखो, बचपन से आज तक जो करते आए, ये पहली बार ड्रामा हुआ है। ऐसे ही ड्रामे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना, रोज़ाना आपको नवा चांद चढ़ा होता है। तो आज तक जो हम काम करते आए थे वो क्या था, 1 यूनिट पर 10 किलो लगते हैं और हर किलो जो है वो 5 रुपये का, तो 10 × 5, कहानी ख़त्म। लेकिन अब 1 यूनिट पर 10 आउटपुट में पड़े होते हैं, नॉर्मल लॉस मुसीबत आ गया तो 10 नहीं कुछ ज़्यादा। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले मिसिंग फिगर क्या है, आपको इनपुट क्वांटिटी मिसिंग है वो निकालनी पड़ेगी। बाकी जब वो क्वांटिटी निकल आएगी फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आप क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट के साथ, ठीक है। तो मटेरियल ए का रेट है 18 रुपये पर केजी, ठीक है जी। अब किलोज का मसला है, किलोज कितने हों, कोई और भी बोल रहा हो तो बता देना, हैं 1-2 और भी आज को मसला चल रहा है। तो देखते हैं जी, बड़ी फिगर हुई तो रुपीज़ इन 1000 कर लेंगे। मैं आज वर्किंग 1 करता हूँ, लेकिन ये वर्किंग 1 ऐसे नहीं किया करेंगे, आज सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मटेरियल की कहानी इस वक्त देखनी है। तो इनपुट, भाई पहले यहाँ पे तो आउटपुट लिख रहे हैं ना, आउटपुट लिखें, चलो वही तरतीब रखें, ठीक है। अंग्रेजी तो लंबी चौड़ी लिखी हुई थी हमने, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट क्वांटिटी प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट क्वांटिटी। अब मुझे चाहिए इनपुट क्वांटिटी, सवाल ने दे दी है आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। मटेरियल ए जी 12 kgs आउटपुट है और 20% ऑफ इनपुट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मटेरियल ए जी कितना आउटपुट, आउटपुट क्वांटिटी 12 kgs है, बोलो। लॉस की परसेंटेज है लेकिन 20% है ऑफ एक्स। अच्छा अब यूं ना कर लिया करें, डायरेक्ट ही लिख दें, ये 12 है, ये 0.2x है और ये x बन जाए, ठीक है। इससे ये होगा, थोड़ा सा ऐसे नहीं कर रहे, आउटपुट क्वांटिटी लॉस और इनपुट, आगे आंसर भी लिखता जाऊंगा। ये बेसिकली ये आहिस्ता आहिस्ता इससे जान छुड़ानी है आपने, लेकिन आज पहला दिन है ना, ठीक है। तो ये क्या है जी, 0.2x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो मटेरियल ए जो है, और आगे आ सकता है, आउटपुट 12, लॉस की परसेंटेज इनपुट से जुड़ी हुई है वो गिवन नहीं है, तो हमने 0.2x लिख लिया। अब कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करना है, ज़बानी देखो ये 0.2x है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हुए ना, जब आपको थोड़ा याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ये काम यहाँ पे किया करोगे ऐसे। अभी क्या कर रहे हो, वैसे अभी क्या कर रहे हो, 0.2x इधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 0.8x। अब x को इधर छोड़ेंगे तो 0.8 इधर आगे क्या होगा डिवाइड, समझ आई है। चलो ये सॉल्व करके मिटाता हूँ, ये जनाब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0.2x इधर जाएगा, 12 इधर ही रह गया, 0.2x उधर जाएगा तो x माइनस, मैं फिर मिटा देता हूँ, ठीक है ना, डन जी। उसके बाद 12 आ गया 0.8x के बराबर, तो x आ गया 12/0.8, यानी x कितना आ गया 15 किलो आपने इनपुट करना है, ठीक है। ये अब समझ आया सबको। अब ये काम ऐसे नहीं करना, बस कैलकुलेटर पे कर लें,
और ये अंग्रेजी लिखना छोड़ देंगे या मैक्सिमम क्या करेंगे, सिर्फ ओपी लॉस आईपी लिख लिया करेंगे अगर फिर भी फंस रहे हों तो। कैलकुलेटर पे ये काम करना है। अभी तो आपने क्या किया, मैंने कहा क्या करेंगे आप, ये +2 नजर आ रहा है, +0.2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 0.8, एक्स इधर ही छोड़ना है, 0.8 इधर आगे क्या होगा डिवाइड। तो ये काम जब आपको तगड़े हो जाएंगे ना तो ये काम आप यहाँ डायरेक्ट किया करेंगे ऐसे 12 डिवाइडेड बाय 0.8, आगे ये भी नहीं लिखा करेंगे 15, बस उसी के आगे मल्टीप्लाई आंसर कैलकुलेटर के ऊपर, आपका आंसर सही है। लेकिन अभी नहीं, अभी ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो बल्कि इधर ही डायरेक्ट ही करते हैं, कम से कम ये तो कर लेना। 12 kgs डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू 15 kgs। तो 15 kgs इनपुट कर रहे हैं तो कॉस्ट 15 kgs की निकलेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट वहां पे किया, वही काम यहाँ पे। आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वो ठीक है। मतलब इसका आंसर यहाँ पे निकालना चाहो तो निकाल लो, क्या ख्याल है, यहाँ से निकाल के ले जाए वो ठीक है। समझ आ गया ना, बहुत अच्छा हुआ, फिर तो आज ही समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जी, डायरेक्ट मटेरियल बी की कॉस्ट। अच्छा, अब मटेरियल बी की बात करें तो उसके बारे में क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा, यानी आउटपुट की बात कर रहा है, रिक्वायर्स 8 लीटर्स ऑफ मटेरियल बी। तो 8 लीटर्स, ठीक है जी, ओके। आगे कहता है, किधर गया ये, बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ, ओ माय गॉड दिस इज सो सिंपल। ठीक है, ये क्या है जी, 8 का ही 10% इज इक्वल टू 8.8, सीधा ही आ गया, इतना आसान। अब ये सिनेरियो बनेगा तो आपने ये वाला काम कैसे करना है, 8 + 10% ऑफ 8 को आप यूं भी लिख सकते हैं ना, 8 लीटर्स इंटू 1.1, सॉरी 1.1। क्या ख्याल है, ऐसे कर लें? किसी को समझ आई है? किसको नहीं समझ आई? किसको नहीं समझ आई? नहीं समझ आई तो सॉल्व कर लें इसको। ठीक है जी, ये 8 इंटू 1.1 कहे तो 8.8 ही आता है ना, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करते इसको, बस हम यूं कर लेते हैं। ठीक है, मैं यूं लिखता हूँ जान के, 10% ऑफ 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए मुझे। ओके, ये सिनेरियो है। अब सवाल करते हुए सिंपल क्या करेंगे, 8 लीटर्स इंटू 1.1 इज इक्वल टू 8.8 लीटर्स। अब यानी कि मटेरियल बी जितना आपका लगना है वो 8.8 लीटर है, खरीद के बाजार से कितना लाना पड़ेगा, हाँ, फिर वो जो उड़ छुड़ जाएगा तो बचना कितना है 8, कंप्लीट यूनिट पर 8 पड़ा होगा, लेकिन इनपुट कितना करोगे, तो कॉस्ट क्या पड़ रही है 8.8 लीटर्स। ठीक है, तो कितनी है जी कॉस्ट इसकी पर लीटर, ₹10 पर लीटर, ₹10 आ गया। ठीक है जी, तीसरा कौन सा मटेरियल है जी, डायरेक्ट मटेरियल सी की कॉस्ट। अब इसके बारे में देखते हैं जी क्या मामलात हैं। मटेरियल सी, ये मिनी लिखा करेंगे इस तरह से, या जहाँ पे फंसेंगे लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, वर्किंग छोटी सी साइड पे कर लें, टाइम तो बच ही जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी ऐसे ही करना है, लिख लिख कर। एक मिनट, यहाँ पे आंसर निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, काम चल रहा है ना। यहाँ पे मैंने ज़बानी सॉल्व करा के डायरेक्ट बताया, और यहाँ पर भी ज़बानी सॉल्व करके डायरेक्ट बताया। कहते हो तो यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं कि का सॉल्व। समझ आ रही है? तुम दोनों को अलग अलग जिनको किया, आ रही समझ तुम दोनों को? ओके, नाउ ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 4.8 मीटर्स ऑफ, तो 4.8 क्या है, ईच कंप्लीट यूनिट को चाहिए 4.8, क्या चीज, मीटर्स, मीटर्स। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं ना जी, ऐसा मसला तो नहीं है। को हम जैसे फर्नीचर बना रहे हैं तो हमें उसके लिए लकड़ी भी चाहिए होगी, हमें उसके लिए कपड़ा भी चाहिए होगा, फैब्रिक। ठीक है, तो हो सकता है ये किलोस के अंदर लकड़ी ख़रीद के लाए हों, ये लीटर्स के अंदर हम उसके ऊपर पेंट और बाकी चीज़ें ख़रीद कर लाए हों, और ये कपड़ा जो है वो मीटर के हिसाब से ख़रीद के लाए हों। ठीक है, तो
8 मीटर्स आउटपुट पे होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी, बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 20%। और चुप है, तो चुप के केस में तो इसका मतलब 20% ऑफ एक्स है। इनपुट की परसेंटेज है, इनपुट गिवन नहीं है। जब इनपुट गिवन नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, 1-2-4 दिन लिखते रहो, ठीक है, फिर पक्के हो जाओगे इंशाल्लाह। ज़्यादा आता यही है। अब ये 0.2x इधर जाके माइनस होगा तो 0.8 माइनस 0.8x है, x इधर छोड़ दो, 0.8 ने क्या आके होना है डिवाइड, तो 4 पॉइंट, वो तो आ ही जाएगा, 1 मिनट, 4.8 मीटर्स, मीटर ज़्यादा शॉर्ट लिख दो, मीटर्स डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आया, 6 मीटर्स लगेंगे 1 यूनिट पर, क्योंकि कुछ कटाई छिटाई में कतरने निकल जाती होंगी साइड पे, कोने शोने, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो 6 मीटर लगाएंगे तो हमारी आउटपुट वाला 4.8 मीटर फिर बचेगा। और हर मीटर सवाल में गिवन है रेट, इधर देखो 14 रुपये, मटीरियल सी की कॉस्ट कितनी है, 14 रुपये पर मीटर, ₹40। सी हो गए तीनों कॉस्ट, कितनी आती है, 84। अभी एक चीज़ रहती है, डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर के लिए भी वही सीन है जी, ईच कंप्लीट यूनिट। अब उस तरह से अलग लिखने की ज़रूरत है, लेबर टाइम ऐसे करके, लेबर टाइम यूज ऑन कंप्लीट यूनिट, आइडल टाइम और लेबर टाइम पेड, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। वही इनपुट आउटपुट चला लें ना, थोड़ा पक्का हो गया है ना, इनपुट आउटपुट चला सकते हैं। चलें, ई कंप्लीट यूनिट बीटा रिक्वायर्स 10.5 आवर्स ऑफ लेबर आउटपुट। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 30% ऑफ इनपुट टाइम विल बी वेस्टेड, लेबर इज पेड। तो बहुत सिंपल है यार जी, यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, लेबर के बारे में क्या कह रहा है, ईच कंप्लीट यूनिट रिक्वायर्स 10.5 घंटे ऑफ लेबर। एक यूनिट पर 10.5 घंटे लेबर के लगते हैं, कंप्लीट यूनिट मतलब। और 30% इनपुट का क्या करते हैं, वेले बैठते हैं, और ये अनअवॉइडेबल है। मे भी हो सकता है उस वक्त बिजली चली जाती हो 1 घंटे के लिए, बीच में 1 घंटा इन्होंने ब्रेक करनी होती हो, 100 मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो 30% ऑफ इनपुट है। अब इनपुट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आसान हो गया ना ये काम। वैसे काबू नहीं आता बच्चों से ये, लेकिन इतनी बार इसको ऐसे ही लेकर करेंगे इंशाल्लाह, फिर मसला ये है कि ये समझ आने लग जाएगा तो एक नई मुसीबत अगले टॉपिक्स में आ जाएगी, फिर शायद रेलेवेंट कॉस्टिंग में, उससे अगले चैप्टर में, उससे अगले टॉपिक में आ जाएगी कि लॉस जो है ना, लॉस वो डिसीजन मेकिंग चल पड़ेगी ना। तो वो कहेंगे जी लॉस 10% आता था, लेकिन हमने सोचा है कि फलां मटीरियल लेंगे, फलां वेंडर से लेंगे, उससे लॉस की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो होगा कि लॉस की परसेंटेज चेंज हो रही होगी। तो वो सीखने के लिए पहले ये सीखा होना, पक्का होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा पक्का जी। 0.3x है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0.7x बचेगा। x को इधर छोड़ना है तो इसको डिवाइड करेंगे 0.7 से, तो डायरेक्ट लेबर जी बच्चों 10.5 लेबर आवर्स थे, 0.7 से डिवाइड किया, यानी 15 घंटे वो बैठते हैं और 10.5 घंटे काम करते हैं, ₹18 पर लेबर आवर। 1200 टोटल आ गया जी, 1680 जी। रिक्वायरमेंट आ गई आपकी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बीटा। 1 यूनिट बीटा का जो है वो इतने में बनेगा, ठीक है। इजी के मुश्किल, गल ख़त्म होगी फिर से। आ जाओ फिर अगला सवाल करिए, सही वाला असली सवाल करिए। आसान टॉपिक है ना, सीएमए है ही आसान। FR 1 मुश्किल है ना, नहीं इन दोनों में कंपैरेटिवली वो आसान है, ये आसान है। R1 R2 में से भी R2 आसान है,
हाँ, जिनकी पास हो गई है उनके लिए। किन किन की पास हो गई R1? हाथ खड़ा करें। R1 पास हो गई थी, इसी दफ़ा हुई है, पहले हो चुकी है, इसी दफ़ा हुई है। दोनों तरह के बच्चे। हाँ जी, हाइब्रिड में भी। ओके, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी पहली अटैम्प्ट देनी है, वो हाथ खड़ा करें, वो भी हैं माशाल्लाह। चलो, यानी कि सारे फेल वाले नहीं हैं। फेल वालों से तो पूछना भी नहीं चाहिए, थोड़े बहुत अगर हैं भी तो। हाँ जी, कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8। ये ICAP की एग्जांपल है। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालें और टारगेट कॉस्ट गैप निकालें। ठीक है। अ कंपनी हैज़ डिजाइंड अ न्यू प्रोडक्ट NP8. It currently estimates that in the current market the product could be sold for 70 रुपये per unit. Gross profit margin of at least 30 on selling price would be required. तो 70 का 30% माइनस कर देंगे। ठीक है। टू कवर एडमिन एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स एंड टू मेक एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। कहता है 30% अगर हो ना मार्जिन, तो वो फिर मार्जिन, क्योंकि ये मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट पे है ना बेटा, ये जुमला इसलिए इस तरह से लिखा होता है इसने कि 30% ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है। तो जब जीपी लेट से जीपी 100 माइनस 70 करके 30 निकला है, तो 70 में से 30 जो 30 बचा है, इसमें से फिर मजीद खर्चे माइनस हो के कोई एक एक्सेप्टेबल लेट से, वो कहते हैं 5 रुपये 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो वो ये लिख रहा है यहाँ पर कि ये जो आपने प्रॉफिट टारगेट लेना है वो 30% लेंगे, ताकि वो बाकी खर्चे माइनस करने के बाद एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट हमारे लिए बचा दे। उनका अंदाज़ा है कि 30% होगा तो बाकी सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा चलें, ओके। बहरहाल सिंपल, 70 में से 30% 70 का माइनस कर देंगे, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगा जी? टारगेट कॉस्ट। आगे कहता है, अ कॉस्ट एस्टिमेशन स्टडी हैज़ प्रोड्यूस फॉलोइंग एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ NP8। देखा ना, यहीं से कॉपी करके मैंने लिखा हुआ है। द कॉस्ट एस्टिमेशन स्टडी हैज़ प्रोड्यूस फॉलोइंग। नकल नज़र आ रही है ना, नकल? ओके। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल M1 की कॉस्ट है ₹9 पर यूनिट। चलो जी, ज़िंदगी आसान होगी। M1 तो एक यूनिट पर कितना लगता है? M2 के बारे में कहता है, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 विल रिक्वायर 3 मीटर्स ऑफ मटेरियल M2, बट देयर विल बी अ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये क्या है? इनपुट। मटेरियल यूज तो क्या होता है जी? इनपुट। ठीक है। अच्छा, अब इनपुट है, इनपुट गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है? ज़बानी भी होने लग गया है। कैसे? 3 डिवाइडेड बाय 0.9, 10% है तो पॉइंट यही आएगा। देखना, कोई जहन में आया? ऐसे थोड़ा सा याद होना शुरू हुआ है ना कि जी 3 मीटर्स चाहिए और 10% इनपुट का जो मटेरियल यूज़ होता है ना, मटेरियल यूज़ तो क्या, जितना सारा हमने इनपुट किया वो सारा यूज़ हुआ है ना बेटा। तो इनपुट का 10% है और इनपुट पता नहीं है, तो इनपुट x, 10% 0.1x बन गया, वो उधर जाके 0.9 हो गया, 0.9 इधर आके डिवाइड हुआ, अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचना है। इंशाल्लाह पहुंचेंगे, 1-2 दिन में डायरेक्ट पहुंचा करेंगे फ़ौरन, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है ना? करते हैं सवाल में। नेक्स्ट, दिल मेरा यही है कि इस दफ़ा ना लिखें, ज़बानी करें। इसको सारा मिटाऊंगा मैं और फिर देखेंगे शॉर्टकट कैसे चलाना है। ठीक है ना? समझते हुए लंबा कट और फिर छोटा कट, फौजी कट जी। मटेरियल कॉस्ट है वो 1.8 पर मीटर है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये मैंने इसलिए वो एग्जांपल बनाई थी कि तीनों सिनेरियोज उसमें आ जाएं। अब इसमें कोई एक वादा होगा। लेबर कॉस्ट, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 विल रिक्वायर 0.5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अनअवॉइडेबल इक्वल टू 5% ऑफ टोटल लेबर टाइम पेड फॉर। लेबर टाइम पेड या वर्कड? तो पेड तो इनपुट होता है, नहीं याद आ रहा तो दिखा सकता हूँ। टोटल लेबर टाइम पेड, इतना वेले रहे उतना वर्कड या यूज। ठीक है, लेबर टाइम वर्कड ऑन, चलो यूज सही है। ठीक है, यूज ऑन, लेकिन ये मसला है ना। चलो ठीक है, जान दो, आगे बढ़ो। लेबर इज़ पेड एट द रेट ऑफ 19, टन हो गया जी। अब ये भी क्या है? इनपुट वाला काम है, तो 0.5 आवर्स को डिवाइड करोगे, अब कितने % है? अब दिमाग में ये चलाया करो, दिमाग में। ठीक है, कि आउटपुट है 0.5 आवर्स प्लस 0.05x इज इक्वल टू x।
अब 0.05 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या बचेगा वहाँ 0.95। एक्स को वहाँ छोड़ दोगे वापस 0.95 से डिवाइड, तो डायरेक्ट काम शुरू हो गया ना थोड़ा थोड़ा। समझ आ रही है? बस कामयाबी है, फिर 2 दिन फ़ायदे में चले गए। अब कल और आज का दिन इस पर लगा तो अब ये कमाई हो गई है हमारी। अब ये कई टॉपिक्स में कई बार आपको नज़र आएगा, इंशाल्लाह आप हंस के ये नंबर ले लिया करेंगे ही करके। ओके, लो जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ गए। आप भूल रहे थे, इनको भूलना नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओवरहेड्स के लिए उसूल क्या है, मैंने शायद बताया भी था, लेकिन चलो मेरा सवाल है ना, 0.5 आवर्स, ये जो जैसे हमने लिखना है अभी, आउटपुट, लॉस और इनपुट, ठीक है, 0.5 और उसके बाद ये क्या था जी, 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना बना, ज़रा सॉल्व करके बताना। एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं ना ही करें। अब मेरा सवाल, आउटपुट यानी कि जितना उन्होंने काम किया वो कितना है जी, 0.5, और इनपुट जितने के पैसे दिए वो कितना है, ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा पैसे दिए। अब वो कहता है ओवरहेड 60 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, तो 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें या 60 को 0.5263 से मल्टीप्लाई करें जी? क्यों, हम तो हर जगह इनपुट 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 लेते आ रहे हैं जी, हर जगह तो इनपुट इनपुट लेते आ रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप, जो पढ़ाया है उसको सारा खूह में फेंक दिया आपने, हद हो गई। ये क्या तरीका है, हैं? क्या, हाँ 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 हाँ, यहाँ से आवाज़ आई है, क्या क्या? मैंने एक जुमला बोला था कि ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स के लिए इनकर होते हैं। अगर लेबर वेली बैठी रही तो मशीन वेली नहीं चलती रही होगी। शायद मैंने जैसे मिसाल दी, बिजली नहीं है, मशीन बंद है, तो मशीन की क्यों ओवरहेड्स डालें हम। तो बहरहाल एक असूल, ये वो ओवरहेड्स के चैप्टर में बताया था, शायद अप्लाई सारे सीएमए में करना है। ये रूल यही है कि ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव, लेबर तो आपको एक्चुअल आवर्स पे करने पड़ते हैं, चाहे आइडल भी बैठे रहे हैं बीच में, आपको पेमेंट तो सारे घंटों की करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरहेड्स की बारी आए तो आपने आइडल आवर्स को कंसिडर नहीं करना। वो वाली बात भूल गई ना, तो आज दोबारा लिख लो दोबारा आज कि ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स में इनकर होते हैं या प्रोडक्टिव आवर्स के लेने होते हैं, ठीक है। यानी आपने ओवरहेड्स लेते हुए 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्या रूल बना, ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स के लेते हैं। ओके, डन, और सही है। चले, तो अब डायरेक्ट लेबर आवर कौन से वाले उठाने हैं, 0.5, कौन से वाले, 0.5, ये बात याद रहेगी। और लेबर को कितना पे करना है, 0.526 के हिसाब से। ओके, डन। ये सारे सीएमए के लिए रूल है। मैंने आज से कुछ 10 दिन पहले, शायद या 15 दिन पहले पढ़ाया होगा, ये बात लिखवाई थी, आज अप्लाई होगी पहली बार। आइंदा भी जहाँ जहाँ ये सिनेरियो आएगा यही अप्लाई होना है। ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स के लिए लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसने आगे लिखा हुआ वैसे फॉर ईच एक्टिव आवर वर्क, लेकिन ये तो आप पहला सवाल समझते हुए लिख दिया ना उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ये है ही नहीं है ये, ठीक है। आगे भी उसने लिखा मजीद समझाने के लिए, यार क्या यार आप बच्चे को, ये तो बच्चों के लिए लिखा हुआ है, आप तो बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये तो बच्चों के लिए, बच्चों और बच्चों, कौन कौन है बच्चों, अच्छा, ये मैंने क्यों मिटा दिया, क्योंकि ये देखकर तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। मैंने तो आपको एज अ रूल ये बात याद कराई है, सवाल तो खुद कह रहे हैं जी, जाहिर है मटेरियल तो खरीद लाया ना बेटा, वो तो उड़ गया है। मैंने सिर्फ वेरिएबल, मैंने ये अल्फाज जो लिखवाए मैं उन पर दोबारा वो लिखवाता हूँ, आप दोबारा ज़रा देख लें, और क्रेजी कर लें थोड़ी सी, यही लिखा हुआ या नहीं, लिखें, जो नहीं लिखा दोबारा लिखें। ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स के लेने हैं। प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं इसमें, और भाई ये तो कितना बनता है इनका डिफरेंस, वैसे क्या डिफरेंस बनता है इनका, 0.0263, ये तो आइडल टाइम है। ये क्या है,
आइडल टाइम मतलब वेला बैठ के उन्होंने कमाया है, ये तो वेले बैठे रहे हैं, ठीक है। तो आइडल टाइम के पैसे लेबर को तो देने हैं, लेकिन आइडल टाइम के पैसे जो है वो ओवरहेड्स को नहीं। मटेरियल में आइडल नहीं ना होता, मटेरियल में लॉस होता है, तो वो तो उसी तरह से चलेगा। सिर्फ किसके लिए मैंने ये बात लिखी है? ओवरहेड्स के लिए। ओवरहेड्स हमेशा सिर्फ कौन से आवर्स के लेने हैं? प्रोडक्टिव आवर्स। चलो यार सवाल करना ले फटाफट। दो यार, जख्मी हूं मैं थोड़ा सा। अच्छा जी, चलें जी। अब दिमाग के अंदर आपने अपना सोल्यूशन बना लिया है। आपने पार्ट 2 शुरू करना है, जल्दी करें।